बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। अगर मालूम हो जाता तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से तो बच जाता। आइए दोस्तों, अब उस नौजवान शायर को आवाज दे रहा हूं जो इन अशार का खालिक है। ऐसे इलेक्ट्रिक दौर में ऐसी शायरी करना मैं समझता हूं हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। ये साहिल माधोपुरी का ही जिगर है, ये इन्हीं का हौसला है, ये इन्हीं का कलम है, ये इन्हीं की फिक्र है जो इस तरह के शेर कहने की सलाहियत मालूम है इनको। ये बहुत बड़े और बहुत उम्दा शायर जनाब साहिल माधोपुरी, इस्तकबाल कीजिए जो माधोपुर से तशरीफ लाए हैं। इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों के साथ। चार मिसरे मुलायजा फरमाए कि सभी से मिलते हुए मुस्कुराना पड़ता है। क्या कहने, सभी से मिलते हुए मुस्कुराना पड़ता है। सभी से मिलते हुए मुस्कुराना पड़ता है, बहुत सी बार तो दिल को दुखाना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या सभी से मिलते हुए मुस्कुराना पड़ता है, बहुत सी बार तो दिल को दुखाना पड़ता है। और शेर पढ़ता हूँ, बहुत सी बार तो दिल को दुखाना पड़ता है, और कभी कभी तो मुलाकात बोझ लगती है। वाह, क्या कभी कभी तो मुलाकात बोझ लगती है, कभी कभी तो बहाना बनाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी कभी तो मुलाकात बोझ लगती है, कभी कभी तो बहाना बनाना पड़ता है। बहुत अच्छी शायरी आप सुन रहे हैं। क्या मुलायजा फरमाए, बहुत मुख्तसर मैं पढ़ूंगा क्योंकि इख्तिसार से काम लेना है। 2-3 कतात की शक्ल में आप तक जी इनायत कीजिए, लेकिन इतनी खामोशी मत रखिए। अगर थोड़ा सा आप तक शेर पहुंच जाए तो आप दाद दे सकते हैं। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। लेकिन उछलने कूदने की जरूरत नहीं, आप संजीदगी से भी सुन सकते हैं। 2-3 शेर मुलायजा फरमा लें। अर्ज करता हूं कि मेरी बुलंदियों से तुझे क्यों मलाल है। अच्छा, मेरी बुलंदियों से तुझे क्यों मलाल है, मुझको नवाजने में तो उसका कमाल है। मेरी बुलंदियों से तुझे क्यों मलाल है, मुझको नवाजने में तो उसका कमाल है। और माना कि एक वक्त की रोटी है दस्तयाब, माना कि एक वक्त की रोटी है दस्तयाब, लेकिन खुदा का शुक्र है रिज़्क़े हलाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। माना कि एक वक्त की रोटी है दस्तयाब, लेकिन खुदा का शुक्र है रिज़्क़े हलाल है, लेकिन खुदा का शुक्र है रिज़्क़े हलाल है। वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है। क्या कहने, वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है। क्या कहने, जवां बेटे हैं जिसके और वो रिक्शा चलाता है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में, भाई बहुत अच्छा ख्याल पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा ख्याल। शुक्रिया। वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, जवां बेटे हैं जिसके और वो रिक्शा चलाता है। भाई जिंदा। और लिबासे शर्म जिसने चौक पर नीलाम कर डाला। बहुत अच्छा मिसरा। लिबासे शर्म जिसने चौक पर नीलाम कर डाला, फटे कपड़ों पे वो अक्सर हमारे मुस्कुराता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत चौक पर नीलाम कर डाला। क्या कहने, फटे कपड़ों पे वो अक्सर हमारे मुस्कुराता है। बहुत अच्छी शायरी आपने हिफाजत की शायरी की। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम इनायत। अर्ज करता हूँ कि अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं दुनिया तेरे हुजरे में आ जाए। अगर सच्ची लगन जाहिद
क्या कहने साहिल भाई, फिर शुक्रिया मुनीर। फिर पढ़िए भाई, क्या कहने साहिल, जिंदाबाद। बहुत मोहब्बतें आपकी इनायत। अर्ज करता हूं कि अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं दुनिया तेरे हुजरे में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं दुनिया तेरे हुजरे में आ जाए। और अगर देना है शहजादे हिकारत से न दे मुझको। क्या कहने, अगर देना है शहजादे हिकारत से न दे मुझको, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ मेरे कासिम। बहुत अच्छे। अगर देना है शहजादे हिकारत से न दे मुझको, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ मेरे कासे में आ जाए। अगर देना है शहजादे हिकारत से न दे मुझको, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ मेरे कासे में आ जाए। और एक मतलब एक शेर याद आता है, मुलाहिजा फरमाया आखिरी। अर्ज करता हूं कि लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने। वाह, लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने। क्या कहने लाख। बहुत अच्छा है। इनायत जिंदाबाद। अर्ज करता हूं कि लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने। और बीवी के वास्ते ले आया है जेवर, लेकिन बीवी के वास्ते ले आया है जेवर, लेकिन माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देख। साहिल भाई, भाई जोरदार तालियों के साथ इजाजत दें साहिल भाई को। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। क्या कहने। देखिए दोस्तों, ये शायरी की और कलमकार की खूबी होती है कि वो जो कुछ समाज में देखता है, जो कुछ मुआशरे में देखता है, उसको कलम बंद कर लेता है और अपने जज्बात और एहसासात सफाए करतास पर रकम करके अवामुन्नास की खिदमत में पेश कर दिया करता है। ये शायर के अशार नहीं हैं, ये शायर के जज्बात हैं, शायर का दर्द है, शायर का कर्ब है, जो देख रहा है उसी नसीहत भरे अंदाज के साथ अवाम के अदालत में पेश कर देता है। जनाब साहिल साहब, बहुत मुबारकबाद आपको, मुझसे ज्यादा मुबारकबाद आपको। शायर तो शेर कहता है, उसका काम है, उसका ज़ौक़ है, शौक़ है, लेकिन आपने उसकी हिफाजत की है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप जिंदाबाद हैं मंगलोर वालों, आपको अल्लाह सलामत रखे, आपने शायरी की हिफाजत की है। फिर पढ़ता हूँ कि लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने। और बीवी के वास्ते ले आया है जेवर, लेकिन माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने। माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने। और आज नुकसान पे सर पीट के रोने वाले, आज नुकसान पे सर पीट के रोने वाले, मालो दौलत का दिया है कभी सदका तूने। आज नुकसान पे सर पीट के रोने वाले, मालो दौलत का दिया है कभी सदका तूने। और तेरे बच्चे भी तुझे घर से निकालेंगे जरूर, तेरे बच्चे भी तुझे घर से निकालेंगे जरूर। बूढ़े माँ बाप को घर से जो निकाल, लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने। बीवी के वास्ते ले आया है जेवर, लेकिन माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने। आपको मुबारकबाद, डॉक्टर राज सिंह को, उमैर समर साहब और मुनीर अंसारी साहब को, तमाम लोगों को मुबारकबाद। और बहुत अच्छी आपने शायरी की हिफाजत की है। ठीक है, बहुत आपकी मोहब्बतें। एक मतला और दो शेर और अर्ज करता हूं कि
खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। खुदा के सामने बहुत अच्छा है। रोने की आदत छोड़ दी होगी। परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। क्या कहने, वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। बहुत अच्छे। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। भाई क्या कहने, साहिल जिंदा। खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि कोई दोस्त मिलने नहीं आता। मुझे लगता है कि उसने शराफत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि मेरी कौम ही सीधी नहीं चलती। मुझे लगता है उसने ही क़यादत छोड़ दी।